कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, सब कुछ सही करता है, फिर भी उसे तारीफ नहीं मिलती, उसका सम्मान नहीं होता, बल्कि उल्टा आलोचना और अपयश झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कोई और बिना उतनी मेहनत के भी यश, सम्मान, शोहरत सब पा जाता है। क्या ये न्याय है? क्या वाकई हमारे हाथ में कुछ नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि हमने पैसा बहुत मेहनत से कमाया और वो हमसे खो जाता है, या फिर हमारा कोई गहना हमसे खो जाता है और हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। दोस्तों, क्या वाकई लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमारे हाथ में है या नहीं? यही सवाल तब भी उठा था जब अयोध्या में भगवान राम को वनवास हुआ और भरत टूट गए। अयोध्या की हालत देखकर वो बिलख पड़े। तब मुनि वशिष्ठ ने भरत को वो अमूल्य ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है, और जो मैं आपको बता रही हूँ उसके भी संदर्भ में ये उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। यानी हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है, और हम अननेसेसरी परेशान होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ होता है, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, या किसी बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ हुआ। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं, ये सब विधाता के हाथ में है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि मैंने मेहनत की, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मैंने अच्छा किया, फिर लोग आलोचना क्यों कर रहे हैं, किसी और को यश क्यों मिल रहा है और मुझे अपयश क्यों मिल रहा है। पर यही तो इस दोहे की आत्मा है। ये बताता है कि हर चीज़ हमारे वश में नहीं है। हमें बीज बोने का अधिकार है, पर फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये विधाता तय करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में, शायद आप लोग जानते होंगे, कि पेपर बेचने वाला एक लड़का था। इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, पर एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना। अगर उन्होंने अपयश में हार मान ली होती, अगर उन्होंने परेशानियों में गिव अप कर दिया होता, तो क्या वे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते? कई युवा कलाकार और स्टार्टअप फाउंडर्स, शुरू में किसी ने सराहना नहीं की, कई बार तो मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यश अपयश को लक्ष्य नहीं, बल्कि एक माइलस्टोन यानी पड़ाव माना। तो करना क्या चाहिए? कर्म करते रहो, फल की चिंता किए बिना। ये भले ही आपको गीता का उपदेश लगता हो, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उन्होंने यही बोला कि हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स करना ही है। अब फल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम अपने शिद्दत के साथ, पूरे पैशन के साथ एफर्ट्स करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हमको असफलता ही मिलेगी। तो अपयश से घबराना नहीं, उसे सीख की तरह अपनाना। यश आए तो नम्र बनो, घमंड मत करो, क्योंकि यश भी क्षणिक है। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता मत करो, क्योंकि लोग तो भगवान राम को भी वन भेज सकते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। अपने आत्मबल पर भरोसा रखो, क्योंकि यश अपयश केवल परिणाम है, रास्ता नहीं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं। क्या कभी आपने कुछ अच्छा किया फिर भी आलोचना मिली? क्या कभी बिना गलती के आपको अपयश सहना पड़ा? अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर महान व्यक्ति को, यानी महान लोगों को भी ये दौर देखना पड़ा है। तो हम तो महान बनने के रास्ते पर हैं,
यश और अपयश ये दो अतिथि हैं। कभी यश आता है तो कभी अपयश। इनके आने जाने से ना तो खुद को बहुत बड़ा मानो और ना बहुत छोटा। आपका काम है सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से अपने कर्म को करते जाना। हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। जो तुम्हारे हाथ में है वो है कर्म, बाकी सब विधाता का विधान है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, न गिरने से नहीं, गिरकर उठने से पहचान बनती है। यश मिले तो विनम्र बनो, अपयश मिले तो धैर्यवान, क्योंकि अंत में विधाता वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है। अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।